बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक लीडर के मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी यही है कि अल्लाह करीम आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, अगर हम अपने मुआशरे में इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो हमें काफ़ी घर ऐसे नज़र आएंगे जिनको तंगदस्ती ने आ घेरा है। किसी को माली तंगदस्ती है और किसी को औलाद की तरफ से तंगदस्ती होती है। लोग मुख्तलिफ किस्म से तंगदस्ती का शिकार होते हैं और काफ़ी लोग हादसात का शिकार होते हैं। आए दिन कोई ना कोई इनके साथ हादसा पेश आता है। कहीं से गिर जाना, जिस्म के किसी हिस्से का फ्रैक्चर हो जाना या फिर एक्सीडेंट हो जाना, इस तरह के हादसात पेश आते रहते हैं। तो आज मैं आपको ऐसा वजीफा बताने जा रहा हूं जिसको महीने में सिर्फ एक बार करने से न कभी तंगदस्ती आएगी बल्कि आप हादसात से भी महफूज रहेंगे। आपसे बस दरख्वास्त है, हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी बेहतर तौर पे रहनुमाई हो सके। और अगर आप इस्लामिक लीडर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अजीज़ ख़ातीन व हज़रात, देखा जाए तो कोई ना कोई शख्स तंगदस्ती या किसी हादसे का शिकार है। हर रोज हमारा सामना किसी न किसी नए अलमिये से होता है। कभी सुनने को मिलता है कि कोई नन्हा बच्चा कैंसर के साथ लड़ रहा है। वो बहुत ही पेचीदा किस्म के लंबे तिब्बी मराहिल में से गुजरता है और बिलाखिर अपनी माँ के बाजुओं में दम तोड़ देता है। या एक नया शादीशुदा जोड़ा कहीं जा रहा होता है और नशे में धुत किसी ड्राइवर की लापरवाही की वजह से मारा जाता है। या एक ईमानदार खानदान पर कुछ लोग हमला करके उन्हें हलाक कर डालते हैं जिनके दरमियान वो खिदमत करने गए थे। सैकड़ों के हिसाब से लोग सुनामी में डूब मरते हैं, जबकि लोगों की एक बड़ी तादाद जल्जले की वजह से मनो मट्टी तले दफन हो जाती है। अगर इंसान शरीयत के मुताबिक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी बसर करेगा तो इन मुश्किलात से दूर रहेगा। बुजुर्ग फरमाते हैं कि सादाते कराम में से एक साहबजादे गर्दिशे अयाम की जद में आकर तंगदस्ती में मुब्तला थे। वो मेरे पास तशरीफ लाते और अपने हालात से दिल बर्दाश्ता होकर मुफलिसी और गुर्बत की शिकायत किया करते। एक दिन जब वो बहुत ही परेशान व मगमूम थे, मैंने उनसे कहा, साहबजादे, ये इरशाद फरमाइए कि जिस औरत को बाप ने तलाक दे दी हो, क्या वो बेटे के लिए हलाल हो सकती है? उन्होंने फरमाया नहीं। मैंने कहा, एक मर्तबा आपके जद्दे आला अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाह ताला ने तन्हाई में अपने चेहरा मुबारक पर हाथ फेर कर इरशाद फरमाया, ऐ दुनिया, किसी और को धोखा दे, मैंने तुझे ऐसी तलाक दी है जिससे कभी रुजत नहीं। शहजादे हुजूर, क्या इस कौल के बाद भी सादाते कराम का गुर्बत व अफलास में मुब्तला होना ताज्जुब की बात है? वो कहने लगे, वल्लाह, आपकी इन बातों ने मुझे दिली सुकून बख्शा। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद शहजादे ने कभी भी अपनी गुर्बत का शिकवा ना किया। कभी भी मुश्किल हालात और तंगदस्ती से घबराकर बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। कामयाबी दुनियावी मालो दौलत की कसरत में नहीं बल्कि अल्लाह की रजा पर राजी रहने में है। लेकिन अगर आपके घर में रिस्क की जो भी तंगदस्ती है, जो भी परेशानी है, जो भी रिस्क का मसला है, इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। ये बहुत ही पावरफुल अमल है। इस अमल को जिस भी भाई ने बहन ने पढ़ा है उन्होंने कामयाबी हासिल की है। ये वजीफा उनके लिए बहुत ही जबरदस्त है जो माली परेशानी का बहुत सामना कर रहे हैं। इस अमल के करने से आपका लेने वाला हाथ देने वाला हाथ बन जाएगा। तो तंगदस्ती और हादसात से बचने के लिए हर नए चांद की पहली इतवार को नमाज फजर पढ़ने से पहले बावुजू होकर सूरह फातिहा किसी साफ सफ़े पर लिखकर अपने पर्स या थैली में रखें तो पैसों में सारा महीना किसी किस्म की कमी ना आएगी। मजीद जहां ये पर्चा होगा हादसात ना होंगे। इंशाअल्लाह ये अमल करने से किसी किस्म की तंगदस्ती और हादसात पेश नहीं आते। ये भी याद रहे दोस्तों कि एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अपनी गुर्बत व तंगदस्ती बयान की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
जब तुम अपने घर में दाखिल हो सलाम किया करो, चाहे कोई घर में हो या ना हो। फिर मुझ पर दरूद व सलाम भेजो और एक बार सूरह इखलास पढ़ो। इस शख्स ने अमल किया तो अल्लाह ताला ने उसकी रोजी में इतनी बरकत और कुशादगी दी कि ना सिर्फ उसके पड़ोसी बल्कि उसके रिश्तेदार भी फैज़याब होने लगे। इसी तरह एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, तंगदस्ती क्यों आती है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स याद रखना, तंगदस्ती आने के दो अलग अलग तरीके हैं। एक सबब जब अल्लाह ताला किसी बंदे को बड़ा मुकाम देना चाहते हैं, सुरखरू करना चाहते हैं, तो उसे दौलत, औलाद, सेहत और रिश्तों से आजमाते हैं और बाज़ मर्तबा काफ़ी चीज़ें ले लेते हैं। अल्लाह ये देखना चाहते हैं कि मेरा बंदा मेरे लिए कितना सब्र करता है। और दूसरी वजह अजाब है। जो बंदा अपने आप को मोहतरम समझने लगता है और दूसरे लोगों को हकीर समझता है, अल्लाह की मखलूक पे जुल्म करता है, तो अल्लाह का अजाब इस पर नाजिल होता है और उसी अजाब की वजह से वो तंगदस्ती का शिकार बन जाता है। तो उसने पूछा, हमें कैसे मालूम होगा कि ये इम्तिहान तंगदस्ती है या अजाब तंगदस्ती? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, अगर तंगदस्ती में अल्लाह से दूर हो तो समझ जाना ये अजाब है, और अगर करीब जाने लगो तो समझ जाना कि ये अल्लाह का इम्तिहान है। चूंकि हर जी रूह को जिंदगी भर रिज्क मुहैया करना अल्लाह ताला की जिम्मेदारी है, इसलिए बतौर मुसलमान हमें कोई भी जायज़ और हलाल जरिया मुआश दयानतदारी से शुरू करके इसका नतीजा अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए। जब अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल और भरोसा होगा तो रिज्क में ज़रूर बरकत पैदा होगी और मेहनत, ईमानदारी और मुस्तकिल मिजाजी से कोई काम करते रहने से वो काम दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करना शुरू कर देगा और हर किस्म के हादसात, तंगदस्ती से दूर रहेगा। जो शख्स बाकायदगी से पंजगाना नमाज की पाबंदी करता है, अल्लाह ताला उसका रिज्क बढ़ा देता है। नमाज के साथ साथ दूसरे फ़राइज़ इस्लाम बतरीके एहसन अदा करने से भी इंसान रिज्क की परेशानी से छुटकारा हासिल कर लेता है। एक तंगदस्त आदमी को ज़रूर अल्लाह से लौ लगानी चाहिए और अपने साथ साथ खुद से ताल्लुक़ रखने वालों की ज़िंदगी की बेहतरी के लिए भी दुआएं करनी चाहिए। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अभी ही इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि मखलूक खुदा की बेलौस खिदमत का जज्बा आपकी बिगड़ी बना सकता है। जल्दी करें, नेकी में देर ना करें। शायद आपका एक अमल किसी की खोई हुई जिंदगी वापस लौटा दे। और अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक लीडर को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपनी राय से हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर आगाह कीजिएगा। कमेंट्स में आप हम तक अपने सवालात भी पहुंचा सकते हैं। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।